नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मीन राशि फलादेश 15/9 से लेकर 15/10 2022 के लिए बात करेंगे और चर्चा करेंगे आने वाले 30 डेज के लिए मीन राशि गुरु के घर की राशि कैसी चल रही है। पिछला जो महीना गया 15/8 से लेकर 15/9 सितंबर 15 तक का, वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहा। काफ़ी समस्या प्रॉब्लम फेस आपने किए हैं। बहुत ही एक्सपेंस हो गया, खर्चे ज़्यादा हो गए, आपके लायबिलिटी बढ़ गई, खर्चे हो गए, हेल्थ सही नहीं रही आपकी, दवाई के लिए ज़्यादा भागना पड़ा, दवाई ज़्यादा लेनी पड़ी। इस टाइम के अंदर कन्फ्लिक्ट हो गए, झगड़े हो गए, अननोन अनएक्सपेक्टेड सब चीज़ें आपके साथ बनी हुई है। पिछले महीने की बात कर रहे हैं। तो अभी 15/9 से लेकर 15/10 का टाइम कैसा रहेगा, अक्टूबर 15 तक, सितंबर 15 से एक महीने का 30 डेज का हिसाब किताब देखेंगे। ग्रहों की चाल कैसी रहेगी अभी इस टाइम के ऊपर। मीन राशि गुरु राशि का मालिक और वक्री चल रहा है। अभी गुरु महाराज वक्री चल रहे हैं। आपकी जो राशि के लॉर्ड्स है वो उल्टे बैठे हुए हैं, रिट्रोगेट चल रहे हैं। जो डिग्रिकली जो आगे गए हैं उनसे वो पीछे आ रहे हैं। तो रिट्रोगेट जब भी शुभ ग्रह होता है और वो भी जब अपनी राशि में चल रहा है तो वो खराब फल देता है। और आपकी राशि का लॉर्ड से दूसरे राशि वालों के लिए अलग बात होगी, आपकी राशि की बात अलग होगी, क्योंकि आपकी राशि का लॉर्ड्स है। तो यहाँ मीन राशि वाले व्यक्ति, पर्सन, पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ जो आपके टर्म्स चल रहे थे उसमें बहुत ही तनाव आ गया है। जो इजी स्मूथली सब चीज़ें चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ क्वेरीज, समस्या, प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, अननोन फियर जैसा आपके साथ बनना, आप दोनों के बीच में मतभेद, मनभेद होना, ये सब चीज़ें अभी चल रही है। कोई नया पात्र आपके जीवन में आया है, आपको बहुत उसके बारे में बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर आपने बनाया है, लेकिन यहाँ जैसे गुरु वक्री हुए हैं तो ये चीज़ें धीरे धीरे आपको बोर कर रही है, धीरे धीरे आपको सता रही है, धीरे धीरे आप उससे अभी ऊब रहे हो कि मेरी जो चॉइस है वो सही में सही है या गलत है, या फिर सामने से ऐसा कुछ पॉइंट बनता है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ गुरु वक्री हो गया है। गुरु की जो नज़र है वो कहाँ कहाँ है देखिए। पहले गुरु की जो पंचम नज़र है वो आपके पंचम स्थान के ऊपर है। गुरु की जो सप्तम नज़र है वो आपके सप्तम स्थान के ऊपर है। और गुरु की जो नवम नज़र है वो आपके भाग्य स्थान के ऊपर है। तो यहाँ पंचम नज़र गुरु की वक्री हो गई और शनि की नज़र इधर पड़ रही है पंचम स्थान के ऊपर। तो अभी संतान से भी आपको समस्या फेस करनी पड़ रही है। संतान रिलेटेड आपको कोई चिंता, भय सताने लगा है। संतान से आपके मतभेद, मनभेद चालू हो गए हैं। संतान अभी कुछ न कुछ चीज़ों को लेकर आपके साथ कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्ट में उतर रहे हैं। तो ये एक पॉइंट यहाँ बन रहा है। पिछले महीने ये सब चीज़ें आपके साथ बनी, लेकिन मेन ये महीने की बात करेंगे तो ये महीने में भी थोड़ा ये सब चीज़ें अभी आपके साथ रहेगी ही कंटिन्यूज़। यहाँ सूर्य, बुध और शुक्र सप्तम स्थान में भ्रमण करेंगे, गुरु बैठा हुआ है। फिर भी अभी भी यहाँ गुरु वक्री चल रहा है। अभी भी आप पार्टनर से लेकर, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, लव में हो, क्रश में हो, आप इन्फ्लुएंस में हो, या आप बिजनेस पार्टनर के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ अभी भी आपको एक अनसिक्योर चीज़ें सता रही हैं।
तो वहाँ अभी भी आपको थोड़ा रुकना है जब तक गुरु मार्गी नहीं होता है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों से दोनों के बीच में कुछ मतभेद मनभेद कोई चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, या एक्चुअल जो सिचुएशन है वो आपके सामने बाहर नहीं आ रही है। हकीकत आपको मालूम नहीं पड़ रही है क्या चल रहा है, मन में है या दिमाग में है, या फिर मन दिमाग से परे वाली कोई चीज़ है जिससे आप भी कंफ्यूज हो। तो यहाँ गुरु मार्गी हो गए 24 नवंबर को, इसलिए अभी आपको यहाँ सूर्य बुध और शुक्र, बुध वक्री होंगे 10 सितंबर से ही ज़्यादा ये चीज़ें आपको सताने लगी है। ये चीज़ों के आपके सामने प्रॉब्लम चालू हो गए, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर और आपके साथ जो क्रश लव इन रिलेशन में जुड़े हुए वो व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ बुध अभी वक्री रहेंगे 10 अक्टूबर तक। तब तक तो आपको कोई डिसीजन लेना नहीं है। आपके सामने अभी पत्र आएगा, प्रपोजल आएगी, हम आपके साथ एंगेजमेंट से जुड़ना चाहते हैं, हम आपके साथ कोई पार्टनरशिप डीड से जुड़ना चाहते हैं, हम आपके साथ शादी करना चाहते हैं, हम आपके साथ कोई पार्टनर से या फिर लिव इन रिलेशन से जुड़ना चाहते हैं, उसका एग्रीमेंट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ या फिर लव से जुड़ना चाहते हैं, कोई व्यक्ति आपके पास अभी सामने से आपको प्रपोज करेगा लव अफेयर के लिए, तो वहाँ आपको अभी बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी गुरु वक्री है और बुध भी वक्री हो जाएगा 10 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में। इसलिए ये टाइम के अंदर आपको डिसीजन नहीं लेना है जब तक यहाँ बुध मार्गी नहीं होगा और गुरु मार्गी नहीं होगा। वक्री ग्रह में जब भी डिसीजन लिए जाते हैं वो परफेक्ट नहीं होते हैं, समझिए मेरी बात को। वक्री ग्रह काम करने लायक नहीं होते, और जब भी शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो वो ज़्यादा खराब फल देते हैं। मतलब आपके साथ कोई चीटिंगबाजी हो सकती है, आपके साथ कोई धोखेबाजी हो सकती है, दिखाया कुछ गया और निकला कुछ गया। तो ये सब चीज़ें अभी मीन राशि वालों को देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि पिछला महीना ऑलरेडी आप बहुत फ्रस्ट्रेशन में गए हुए हैं, बहुत ही अपने सब समस्या प्रॉब्लम देखे हुए हैं। तो यहाँ मेन जो बात मैंने बताई वो बात ये ही है 30 डेज़ के अंदर, कि अभी यहाँ मेन बात एक तो बच्चों की, या कोई जो भी कोई बड़ा खेल खेलना है तो उसके लिए अभी आप रुक जाइए, क्योंकि शनि अभी पंचम स्थान को देख रहा है। बड़ी बात करनी है, बड़ी प्लानिंग करनी है, बड़ी डील करनी है, बड़ा कुछ सोचा है, तो उसके लिए अभी रुकना है जब तक गुरु मार्गी नहीं होता और बुध मार्गी नहीं होते, क्योंकि ये दोनों अपनी कुंडली में अभी एकदम परफेक्ट चल रहे हैं और वो अपने को देने के लायक है। तो यहाँ सब प्रपोजल आपके पास आएगी, सब चीज़ें सामने से चल के, ये सब चीज़ें प्रपोजल आपके पास हो सकती है। लेकिन यहाँ आपको उसके लिए रुकना है, स्टॉप होना है, सोचना है, देखना है किस तरह से अभी इसके अंदर आगे बढ़ना है। लेकिन हड़बड़ी में आपको अभी कोई यस और नो का जवाब नहीं देना है, क्योंकि जब तक मैंने बताया आपको गुरु और बुध ये दोनों मार्गी नहीं होते। लक्की कलर आपका पिंक होगा, लक्की नंबर 90 होगा, 9 भी लगा सकते हैं और 90 भी लगा सकते हैं, जिस हिसाब से आपका काम रहेगा। तो मेन बात हो गई, क्योंकि अभी भी क्या है, मीन राशि अभी भी फ्री नहीं हुई है, मेंटली अभी भी डिस्टर्ब है। उसका रीज़न दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, शनि बैठा हुआ है आपका अभी भी 11th हाउस में। यहाँ गया तब करीबन महीने के लिए कुंभ में, और वापस यहाँ रिट्रोगेट होकर शनि आ गया 11th हाउस में। और शनि की जो तीसरी नज़र है वो आपके जन्म के चंद्र के ऊपर पड़ रही है। ये तो अच्छा है कि गुरु महाराज यहाँ अप्रैल से आ गए हैं, लेकिन अगर गुरु यहाँ नहीं आते तो आपकी समस्या मेंटली, बच्चों से, पैसों से, ये सब चीज़ों में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स, हेल्थ के लगती इश्यू आपको काफ़ी
देखने पड़े, काफ़ी फेस करने पड़े। लेकिन यहाँ अभी थोड़ा गुरु वक्री है। गुरु जब मार्गी होगा और जब शनि यहाँ एक बार आ जाएगा जनवरी में, फिर मीन राशि कायम के लिए फ्री हो जाएगी। फिर आपको ये 3 साल शनि यहाँ बैठा हुआ, 3 साल से तो आपकी ऑलरेडी शनि ने पूरी हवा निकाल दी है, क्योंकि यहाँ शनि की नज़र चंद्र के ऊपर पड़ती है और शनि आपकी कुंडली में सबसे मारक ग्रह है। चंद्र को देखता है, चंद्र को पूरा हर लेता है। चंद्र 2.25 दिन में राशि चेंज करता है और शनि उसको भागने नहीं देता। अच्छा सोच भी लिया, अच्छा कुछ विचार भी कर लिया, ज़्यादा हंस भी लिया, ज़्यादा बोल भी दिया तो भी नुकसान करता है। अच्छा पॉजिटिव सोच लिया, ज़्यादा लंबा बड़ा सोच लिया, बड़ी बात कर ली तो दूसरे दिन आपको रोना पड़ेगा, दूसरे दिन आपको उसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा। शनि का काम ऐसा है। इसलिए शनि जब भी चंद्र को देखता है तो उसकी लिमिट में रहो, लिमिट के बाहर आप गए तो आपको नुकसान होगा। ये चंद्र शनि का नियम है। शनि मतलब सब लिमिट में, लिमिट के बाहर कुछ नहीं चलेगा। और चंद्र एक ऐसा प्लैनेट्स है, वो सब चीज़ें बड़ी सोच लेता है। कल्पना में जीने वाला व्यक्ति, कल्पना से कोई काम नहीं। शनि महाराज बोलते हैं कल्पना में जीवन विदित नहीं होता, सच्चाई और ज़मीन से चल के चलो, जो रियलिटी है उसको अपनाओ। ये शनि का नियम है। इसलिए शनि यहाँ अगर आपने लिमिट से ज़्यादा बोला, लिमिट से ज़्यादा कोई सोच लिया, लिमिट से ज़्यादा हंस लिया, लिमिट से ज़्यादा आपने कोई बड़ी बात कर ली तो यहाँ आपको उसका जुर्माना भुगतना पड़ता है। इसलिए यहाँ 3 साल से ऑलरेडी आपकी कुंडली पीड़ित थी। फिर भी यहाँ जैसे शनि आ जाएगा फिर आपको काफ़ी राहत, शांति, रास्ते बनते हुए नजर। और गुरु भी मार्गी हो जाएगा नवंबर में, फिर मीन राशि एकदम फ्री हो जाएगी। फिर आपको कोई समस्या आगे नहीं आएंगी। इसे और की वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।